पहले तो सबसे ये पूछो कि इसमें से कितने लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोगों ने सारे वीडियोस देखे हैं। पहले आप जरा ये प्रश्नावली कर लो इन सबके साथ। हाँ, तो मतलब अगर आप लोगों ने देखो यार, अगर जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं, तो शायद आप लोगों को कुछ सर के ऊपर से निकल जाए कहानी, ठीक है? कि रिमोट व्यूइंग करते क्या हैं, कि कैसे होती है, क्या चीज़ें हैं। और आप में से कई लोगों ने, मैं जानता हूँ, पहली बार इसको जॉइन किया है, तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ी-सी दिक्कत हो, लेकिन इतनी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। तो लेट्स सी, अब जो भी है मैम, अब जो जो जिन्होंने जॉइन किया, जिन्होंने नहीं किया है, लेट्स उसका बोलने का कोई फ़ायदा है नहीं। अरे उनके तो जवाब का इंतजार ही नहीं कर रहे हो, आप ही बोल रहे हो। अरे तो क्या जवाब का इंतज़ार करना है? इसमें सेशन स्टार्ट करूँ ना फिर अरे मैं? पर उनको समझाना भी तो पड़ेगा ना, अगर कोई पहली बार आया है या किसी कोई भूल गया है, नहीं प्रैक्टिस की है, वीडियो नहीं देखे हैं, तो उन्हें एक शॉर्ट में समझाना पड़ेगा कि क्या करना है। तो वो तो वैसे भी समझा ही रहा हूँ ना मैं। अच्छा, ऑल राइट। हाँ। अच्छा, पहले यार देखो, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ। रिमोट व्यूइंग, आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि रिमोट व्यूइंग से आप इवेंट्स, चाहे वो प्रेज़ेंट के हों, पास्ट के हों, फ्यूचर के हों, वो आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हो। मतलब ये आपका प्रोबेबल लिंक आ गया है, मैंने खोल दिया है। क्या करूं उसका? शेयर करो। बस अभी रखना। नहीं, नहीं, अभी बस रखना अपने पास। तो अच्छा। रिमोट व्यूइंग आप लोगों को इतना तो पता है कि हाँ, इससे पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर की प्रोबेबिलिटीज़ पता की जा सकती हैं। आप जगहें, आप इवेंट्स, आप कोई चीज़ें खोई भी हों या कुछ चीज़ें के बारे में पता करना है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। लेकिन ये एक ऐसी स्किल है, इसको हिंदी में दिव्य दृष्टि बोलते थे पहले के लोग, ठीक है? जो हमारे असेंडेड मास्टर्स थे, या आज भी करते हैं, कई लोगों को आती है। इसको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका यही है कि जितना आप मेडिटेट करोगे और जितना इसको प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। हो सकता है इनिशियल स्टेज में आपसे ना भी हो, बट इसमें गिव अप मत करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसकी। अगर आपने गिव अप किया ना कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा, तो ये फिर होगा भी नहीं आपसे। तो 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, एक ना एक बार जाके क्लिक होगा ही होगा ये। और एक बार क्लिक हो गया ना, तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसमें प्रोफिशिएंसी आती ही चली जाती है। मतलब आप और बेटर होते चले जाते हो इसके अंदर। तो आपने अभी, मैं ज़्यादा तो वो नहीं करूँगा, अभी एक इसके थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक टेम्पलेट है, ठीक है? ये जो आप लोग ये वाली जो आरवी सीख रहे हो ना, ये सीआईए में सिखाई जाती है, ठीक है? या कह लो, एक प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट स्टारगेट। आपको याद होगा कि रिमोट व्यूइंग कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट स्टारगेट, और उसमें इंगो स्वान और यूरी जेलर, हेल पुथॉफ, और क्या नाम है उसका, जो बहुत पॉपुलर था, नाम भूल गया उसका मैं। मतलब वो सारे लोग इसका टीम का हिस्सा थे। तो ये जो बेस्ट रिमोट व्यूअर्स हैं ना, उनको वर्ल्ड में से एक जगह पे इकट्ठा करके उनके द्वारा सीआईए ने ये प्रोग्राम्स बनाया था। इससे वो सोवियत, यानी तुम्हारा रशिया के लोगों के ऊपर स्पाई करना, आपस में एक दूसरे के ऊपर स्पाई करना, एक दूसरे की एम्यूनिशन, आर्म्स कहाँ पर रखे हुए हैं, और एक दूसरे का, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई घटना आगे होने वाली है, पीछे होने वाली है, कैसे होने वाली है, उन सारी चीज़ों के लिए इन लोगों ने ऐसे रिमोट व्यूअर्स अपनी टीम्स में रखे हुए हैं, हर कंट्री ने। इनको साइकिक्स बोलते हैं, ठीक है? और वो, ये रिमोट व्यूइंग की अच्छी बात ये है कि हो सकता है आगे-आगे जाके आपकी टेलीपैथी भी स्ट्रॉन्ग कर दे ये। तो ये वो उन्हीं का मेथड है जो हम लोग अभी यहाँ पर कर रहे हैं। अभी आपके सामने ये एक टेम्पलेट ए है, फिर इसमें आपके सामने है टेम्पलेट बी, फ्री हैंड स्केच का, फिर यहाँ पर है एक वर्ड डिस्क्रिप्टर लिस्ट। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बताऊँगा, फिर एक बार कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम से की नहीं है, तो हो सकता है मैं ऑफ टारगेट जाऊँ। तो लेकिन इट डज़न्ट मैटर, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को करके दिखा सकूँ। अब गलत है या सही है, जैसी भी होगी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहली बार में जो होगा देखा जाएगा। तो ये जो पहला वाला आपका पेज है ना, आपको सबसे पहले टेम्पलेट ए और टेम्पलेट बी प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है? फॉर लाइक 1 वीक तो एट लीस्ट करो ही करो इसको। ये तरीका होता है। 1 वीक ये किया, फिर उसके अगले हफ्ते इसके नेक्स्ट स्टेज पे गए, इस तरीके से चला जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नेम, डेट और टाइम। तो जैसे कि अगर आप आज इसे कर रहे हो, ये पेन और पेपर पे किया जाए, मतलब पेपर पे की जाए, तो ही सही रहती है। अगर आप इस तरीके से पीडीएफ जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊँगा, तो उस पे इतना ये इम्पैक्टफुल होता नहीं है, ठीक है? तो पेपर की ज़रूरत होगी, अगर आपके पास पेंसिल है, तो पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो। जनरली इसमें ब्लैक पेन यूज़ किया जाता है, ब्लू पेन जो है वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है।
इसलिए ब्लू पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए रिमोट व्यूइंग के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप अपना लिखोगे नाम, यहाँ लिखोगे उस दिन डेट जिस दिन आप ये कर रहे हो, जिस टाइम पर आप कर रहे हो। जनरली जो टाइमिंग रिमोट व्यूइंग की प्रैक्टिस की होती है, अगर आप रात में थोड़ा-सा अंधेरा करके और रूम में कम रोशनी हो, तो आपकी रिमोट व्यूइंग और अच्छी हो सकती है और मेडिटेशन के बाद करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अब इसके अंदर एक स्टेज है ये, स्टेज 1, और इसको करते हुए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यार आप ना डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना, जैसे आस-पास लोग हैं या फिर आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ज़्यादा शोर-शराबा है, वहाँ पर रिमोट व्यूइंग खराब हो सकती है आपकी। इसके लिए बहुत साइलेंट जगह चाहिए होती है, ठीक है? ये मैंडेटरी है इसके लिए। तो आप यहाँ देख रहे हो स्टेज 1 ऑफ साइट, ईडियोग्राम। ईडियोग्राम 2 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। इस इसको आप यहाँ पे जो टाइम लिखे हुए हैं ना, ये इतने ही टाइम में होती हैं चीज़ें। जो रिमोट व्यूइंग होती है ना प्रॉपर, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुश्किल से 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर रिमोट व्यूइंग आपके ये जो दोनों वो है ना टेम्पलेट, ये खत्म हो जाने चाहिए आपके, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट टारगेट रेफरेंस नंबर। टारगेट रेफरेंस नंबर या इसको शॉर्ट फॉर्म में टीआरएन भी बोलते हैं। तो 8 डिजिट का नंबर होता है, ये 4 डिजिट ऊपर लिखे जाते हैं, 4 डिजिट नीचे लिखे जाते हैं, ठीक है? अब टारगेट रेफरेंस नंबर कैसे बनता है? पहली चीज़ तो ये, मान लो आपके पास कोई इमेज है, कोई-सी भी, किसी जगह की या किसी इवेंट की कोई इमेज है, तो आपने उसको 4 मतलब 8 नंबर दे दिए, 2 4 ऊपर दे दिए, 4 नीचे दे दिए, इस तरीके से। तो जब आप उसको कोई भी नंबर दे दोगे ना, उसे एक फ़ोल्डर के अंदर या कहीं पर भी छुपा के रख दो और किसी और को बोलो कि जो रिमोट व्यूअर हो उसको बोलो भाई ये टारगेट रेफरेंस नंबर है, जो मैंने उसके ऊपर लिख दिया है। अब तू मेरे को बता उसके अंदर क्या है, ठीक है? उस इमेज के अंदर क्या है? तो इस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है इसकी। तो यहाँ पे अभी मैंने एक लिंक गिनी मैम को दिया है, वहाँ पे टारगेट रेफरेंस नंबर आप जितने चाहो उतने जनरेट कर सकते हो। वो ऑटो जनरेट होते हैं, आप क्लिक करोगे वो जनरेट हो जाएगा, अभी उसके ऊपर भी हम लोग चेक करेंगे। तो जब वो जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे वो टारगेट रेफरेंस नंबर लिखना होता है, पहले ऊपर फिर नीचे। उसके बाद आपके पास केवल 2 सेकंड्स का टाइम है, आपको यहाँ पे ईडियोग्राम बनाना होता है। ईडियोग्राम क्या होता है? ईडियोग्राम होता है कि जब भी हमारे दिमाग के अंदर एक टारगेट रेफरेंस नंबर या हम रिमोट व्यूइंग करते हैं, तो एक सडन फ्लैश आता है हमारे दिमाग के अंदर। मान लो अगर मुझे किसी चीज़ की रिमोट व्यूइंग करनी है, किसी जगह की रिमोट व्यूइंग करनी है, तो मेरे दिमाग में एक सडन फ्लैश आएगा। वो जो फ्लैश है ना, उस फ्लैश को मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को एग्ज़ैक्टली उसको यहाँ पे डिपिक्ट करना है। तो जैसे मान लो गिनी मैम, आपके पास जो लिंक है एक बार ज़रा उसको दिखाना, ज़रा स्क्रीन शेयर करना अपनी। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो आपकी बंद हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप करो, करो। ठीक। कर ली। ठीक है? अब इसमें आप देख रहे हो योर टारगेट नीचे आएगा ये, मैम थोड़ा नीचे करना है इसको, हाँ। अब ट्रेनिंग फेमस पीपल ये वो सारा कुछ इस पे लिखा हुआ है। इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर जाना ज़रा मैम। अब यहाँ पर लिखा है जनरेट न्यू आईडी, क्लिक करना है इसको। अब जैसे ही आपने एक नई आईडी जनरेट की ना, तो यहाँ पर अच्छा टारगेट रेफरेंस का नंबर का ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर ही हो। अगर आप उसमें इस तरीके से लिखते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है LLUK और अंडरस्कोर लिखा है 7438। अब ये आप लोग ये सोच रहे होगे यार ये 8 ही नंबर का क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर देखो यार आपने कोऑर्डिनेट्स अगर कभी देखे हो ना, जैसे आप गूगल मैप पे देखोगे, चेक करोगे या इधर-उधर चेक करोगे, जो इवन आर्मी भी करती है, सारे लोग करते हैं। किसी जगह की जो लोकेशन होती है ना, वो कोऑर्डिनेट्स में होती है। जैसे 72 डिग्री 72.34 डिग्री नॉर्थ और 82.06 डिग्री साउथ। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे ना, तो वो जो 4 नंबर का ना एक कोऑर्डिनेट बनता है। पिछली बार जब गिनी मैम और मैं कर रहे थे, उन्होंने मुझे अपने घर के कोऑर्डिनेट्स दिए थे और उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, मेरी शायद सही चल रहा था उस दिन, मतलब शायद मैं ग्रूव में आ गया था। तो मैंने उनके घर के आस-पास की सारी चीज़ें बतानी शुरू कर दी थी उनको। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर अभी आपको शायद कोशिश करूँगा करके दिखाऊँ। तो यहाँ पर अभी ये फ़िलहाल ये है LLUK 7438। अब मैम ज़रा टारगेट इस पे लिखा है ना शो द टारगेट पे क्लिक करना ज़रा। अब जब आप शो द टारगेट करोगे ना, तो आपको इसके पीछे की जो इमेज है ना, वो ये है, ये अंडा।
ठीक है? ये एग है, इस पे डॉट्स बने हुए हैं, एक लकड़ी का ये वुड पड़ा हुआ है, आस-पास घास है। तो इस तरीके से ये एक टारगेट है, जो मुझे नहीं पता क्या है, बस एक इमेज है। मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो इसी तरीके से अभी ये जो टारगेट रेफ़रेंस नंबर है ना, इस टारगेट रेफ़रेंस नंबर का इस्तेमाल करके अब जैसे गिनी मैम अब आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर देना। आपने ये देख लिया इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप यहाँ से नया टारगेट रेफ़रेंस नंबर जनरेट कर सकते हो बाय क्लिकिंग जनरेट न्यू आईडी और उसके बाद आप जब अपनी ये खत्म कर लोगे, रिमोट व्यूइंग खत्म कर लोगे, उसके बाद अपना टारगेट देखना है। पहले अपना टारगेट नहीं देखना है। जब तक आपकी रिमोट व्यूइंग खत्म नहीं होती, तब तक आप टारगेट नहीं देखोगे। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। एंटायर स्क्रीन, ठीक है। आपको दिख रही है अब मेरी स्क्रीन मैम? नहीं। अब आई? हाँ। आ गई ना? तो आपने जो वहाँ पे टारगेट रेफ़रेंस नंबर देखा था ना, जब जब भी आप क्लिक करोगे मैं ये मेरा टारगेट रेफ़रेंस नंबर है, जो भी टारगेट रेफ़रेंस नंबर आएगा, अभी गिनी मैम को मैं बोलूँगा वो मेरे लिए जनरेट करेंगी, तो मैं आपको करके दिखाऊँगा कि वो कैसा है, क्या है, क्यों है। तो यहाँ पे मुझे वो टारगेट रेफ़रेंस नंबर लिखना है और यहाँ पे मतलब डिजिट आ जाएगी यार यहाँ ऊपर वो आ जाएगा। ऐसे टारगेट रेफ़रेंस नंबर डिजिट में भी होते हैं 2, 2, 3, 4, 4, 5, 8, 6 ऐसे करके नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही टारगेट रेफ़रेंस नंबर मिला ना, इमीडिएटली मुझे यहाँ पे एक ईडियोग्राम प्ले वो करना है, डिज़ाइन करना है। ईडियोग्राम बनता है बेसिकली कोई कुछ नहीं है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बस हाथ चलाना है इसके अंदर और कुछ नहीं है। जैसे ही नंबर देखा, हाथ चला दिया 2 सेकंड के अंदर। ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, नहीं, कुछ नहीं, बस हाथ चला देना है इसके अंदर और जो दिमाग में आ रहा हो वैसे के वैसे कर दो। ये बेसिकली होता क्या है, हम लोग अपने आप में एक कंप्यूटर के डिवाइस की तरह है। तो जैसे ही ये टारगेट रेफरेंस नंबर हमें पता चलता है ना, इसी कॉन्शसनेस की फील्ड के अंदर एक ज़िप फ़ाइल होती है जो हमारे दिमाग के अंदर खुल जाती है। उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन की ज़िप फ़ाइल। जैसे ज़िप होती है मतलब कोई फ़ाइल होती है ना उसको हम कंप्रेस कर देते हैं, तब वो किसी को पता नहीं चल सकती। लेकिन जैसे ही उसका टारगेट रेफरेंस नंबर मेरे को मिला, एक ज़िप फ़ाइल मेरे को मिली ना, तो खटक करके एकदम से मेरे दिमाग में एक फ्लैश मारेगी। अब आपको वो फ्लैश पता नहीं चलेगा लेकिन हाँ, वो फ्लैश से मारती है। जैसे ही फ्लैश मारा, मान लो मेरे को कोई टारगेट रेफरेंस नंबर मिला तो मैंने खट ये कर दिया, बस हो गया लो, यही है। कुछ नहीं आया मेरे दिमाग में, मैंने ये किया है बस। कई केसेज़ में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग यूँ हो रहा है, खड़ाक ये ले, यही आया है बस दिमाग के अंदर, ये कर दिया मैंने टारगेट रेफरेंस नंबर में, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। बस ये उसको किक स्टार्ट करता है और कुछ नहीं है, स्टार्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख रहे हो इन ईच कैटेगरी लिस्ट एज़ मैनी सेंसरी डिस्क्रिप्टर्स वर्ड्स दैट एंटर अवेयरनेस यानी आपके दिमाग के अंदर उस चीज़ के या जो भी आप रिमोट व्यूइंग कर रहे हो, उस चीज़ के लिए से रिलेटेड कौन से टेक्सचर, कौन से रंग, किस तरीके की खुशबू, किस तरीके का टेस्ट हो सकता है उसका, किस तरीके का टेम्परेचर हो सकता है उस जगह का, किस तरीके के साउंड हो सकते हैं उस जगह पर, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। लेकिन इसको लिखने के लिए आपको इस्तेमाल करनी होती है, एक ये वर्ड डिस्क्रिप्टर लिस्ट है और ये बेसिक लिस्ट है। लिखा इसमें इंग्लिश में है, आप चाहो तो हमारे ग्रुप में ही इसका हिंदी में भी किसी ने करके दिया था, वो उसी रिपॉज़िटरी के अंदर होगा, अगर आप ऊपर जाओगे ना उसमें क्या बोलते हैं टेलीग्राम में, आपको हिंदी में भी मिल जाएगी ये। लेकिन ये एक बेसिक लिस्ट है उसकी, कि जब आप रिमोट व्यूइंग करोगे इसको, इसमें से वर्ड ढूँढने कि यार इनमें से कोई वर्ड है जो उससे मैच कर रहा है, जो मेरी चीज़ दिमाग में आई है। वो दिमाग में आई है, उससे अगर रिलेटेड कोई जैसे टेक्सचर है, तो आप यहाँ पे उस टेक्सचर को लिख दोगे। 1, 2, 3, 4 जितने आ रहे हैं आपके दिमाग में उस चीज़ के या उस चीज़ के आस-पास की जितनी भी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे टेक्सचर लिख दो। उस चीज़ के रंग क्या-क्या आ रहे हैं, वो रंग लिख दो यहाँ पे। उस चीज़ से स्मेल किस किस तरीके की हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर देखना आप, रंग यहाँ पे है, एम्बर है, बेज है, ब्लैक है, ब्लू है, ब्राइट है, ब्रॉन्ज़ है, ब्राउन, डार्क, डिम, फेडेड, फ्लोरोसेंट कलर है, गोल्डन कलर है, ग्रीन कलर है, ग्रे। स्मेल्स में देख लो आप एक्रिड है, अरोमा टाइप की है, केमिकल के जैसी भी हो सकती है और धरती के जैसी जैसे भीनी-भीनी सी खुशबू नहीं आती जब बारिश पड़ती है या फिर परफ्यूम जैसी फ्रेग्नेंट हो सकती है, फ्रेश हो सकती है। जैसे एक फ्रेश नहीं आती जैसे हम सुबह-सुबह उठते हैं और पेड़ों के बीच में होते हैं, एक फ्रेश सी होती है। एक मॉइस्ट भी हो सकती है जैसे आपका क्या बोलते हैं हम लोग धुंध के अंदर जब सर्दी पड़ती है, धुंध गिरती है, उसके अंदर एक मॉइस्ट सा एक एनवायरनमेंट होता है, उस तरीके की हो सकती है। अब ये मोल्डी क्या है मेरे को नहीं पता। मस्टी मस्टी पता नहीं क्या है, पंजेंट मोल्डी का मुझे पता है मतलब थोड़ा-सा। मोल्डी का पंजेंट जो होता है मतलब जैसे होता है मोल्डी का मतलब होता है जब
उल्ली लग जाती है ना किसी चीज को, सफेद सफेद उस पे रुई सी आ जाती है। जब हाँ, फंगस टाइप का। अंधेरे में जहाँ धूप भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, और बहुत ही बंद कमरा होता है, मतलब 2 साल से कमरा हाँ। बंद पड़ा है और अंदर थोड़ी सिलन सी हो गई है, तो मोल्डी का मतलब अच्छा। वहां पे उस वक्त जो आपको स्मेल आती है, वो सफेद सफेद जो रुई सी बन जाती है ना, खाने वाली चीजों पे या किसी हाँ, चीज पे, फंगस, 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 फंगस तो टाइप की। वो हाँ, वो जो कमरे की स्मेल होती है मोल्डी, मोल्ड का हाँ। मतलब है फंगस हो जाना, हुँ, तो मोल्डी। ठीक है। तो पंजेंट आपको पता ही है, पंजेंट होती है जैसे पंजेंट हो गई खट्टी आपकी खट्टी। जो नाक में खट्टी जैसे नींबू की होती है। और स्टेल हो गया थोड़ा-सा फीका-फीका सा रंग, स्वीट फीका-फीका सा, और स्वीट हो गया मीठा, वो तो आपको पता ही है। मतलब देखने में भी चीज़ की स्मेल स्वीट हो सकती है। और टेस्ट भी आपके यहाँ लिखे हैं कड़वा, ब्लैंड, चॉक जैसा हो सकता है, केमिकल जैसा हो सकता है, फ्रेश हो हाँ सकता है, तो मेटालिक हो सकता है, टेस्ट रैंसिड, सॉल्टी, सार, स्टोनी, पत्थर जैसा हो सकता है, स्वीट हो सकता है, टार्ट हो सकता है यानी खट्टा-खुट्टा टाइप्स हो सकता है, और लकड़ी जैसा भी हो सकता है टेस्ट। कुछ चीज़ों में होता है ना वुडन टेस्ट होता है, जैसे बourbon व्हिस्की होती है, अगर आप उसको पियोगे उसके अंदर हल्का-सा वुडन टेस्ट आता है। तो उस जगह का टेम्परेचर कैसा हो सकता है? एम्बिएंट हो सकता है, एरिड, बॉडी, कोल्ड ठंडा हो सकता है, थोड़ा-सा कूल हो सकता है, फ्रिजिड हो सकता है, हॉट हो सकता है, ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, जैसे मुंबई में जनरली होती है। रूम के अंदर का टेम्परेचर टाइप का भी हो सकता है नॉर्मल, वार्म थोड़ा-सा गर्म भी हो सकता है। हो सकता है वहाँ पे आस-पास कुछ साउंड्स हों, ठीक है? कुछ चीज़ तेज़ी से बज रही हो, बड़ी तेज़ी से धमाका टाइप का सा हुआ, बूमिंग, बज़िंग, चिर्पिंग जैसे चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, चगिंग, क्लैंगिंग मतलब जैसे चाइम्स नहीं होती बजती हैं, फिर क्लैंकिंग, क्लिंकिंग, क्रैकलिंग होता है जैसे बिजली कड़कना, कड़ाक करके ऐसे होता है ना क्रैकलिंग कड़, 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 कड़ करके एक साउंड होता है। डिस्टेंट ऐसा होता है जो कहीं दूर से साउंड आ रहा हो। ड्रिपिंग जैसे पानी गिर रहा हो कहीं पे टपक, टपक करके। इकोज़ हो गई जैसे आवाज़ गूंज रही हो उस जगह पर। ग्राइंडिंग यानी जैसे एक यहाँ पे मिनट, कुछ मैं घिस रहे हिंदी का हैं। पढ़ के सुना देती हूँ, आप सारा एक्सप्लेन करने बैठोगे। इंग्लिश में जो हाँ, लिखा है वो एक एक शब्द देखते जाना, मैं हिंदी में बोलती जाऊंगी। पीटना, जोरदार, भनभनाहट, चहचहाना, फकफकाना, झंझना, झनकना, ताली बजाना, खटखटाना, चरचराना, कर्कश, दूर की आवाज, टपकना, गूंजना, पीसना, गड़गड़ाहट, ऊंची आवाज, फुफकारना, गूंजना, गुनगुनाना, खनखनाना, लाउड तेज, यांत्रिक, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक किसी यंत्र की आवाज, मेटालिक धातु की आवाज, मफल्ड दबी हुई, नॉइजी, श्योर शांत, खड़खड़ाना, लयबद्ध, रिदमिक मतलब संगीतमय, लयबद्ध, बजने वाली आवाज मतलब रिंगिंग, कोई कानों में जो बजती रहती है, गर्जना, गड़गड़ाहट, तेज गड़गड़ाहट, सरसराहट, रगड़ना, छीलना, छप छपाना, स्प्लैशिंग मतलब छप छपाना, मैम ये रहा 1 मिनट स्प्लैशिंग। रुकोगे? हाँ, अगर ये सारी लिस्ट लेके बैठ गए तो लिस्ट ही हम लोग डिस्कस करते चले जाएँगे। तो आप वही तो तो लिस्ट कर आप रहे हो, लोग एक ले एक देख इंग्लिश लेना। में पढ़ के हिंदी में समझा रहे हो, तो उससे अच्छा हाँ, मैं गलती हो पढ़ गई, ही दूं। गलती हो गई। गलती हो गई, गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डायमेंशंस भी हैं, ठीक है? डायमेंशंस आप लोग देख लेना किस तरीके की होती है। इस शीट को आप लोगों को पहले अच्छे से गो थ्रू करना। ऐसे नहीं कि सीधा डिमोटिवेटिंग करने बैठ गए। इस शीट को डायमेंशंस अच्छी का तरीके से मतलब गो थ्रू ऊपर करना है। नीचे गोल, इस तरह से, एग्जाम्पल के लिए हाँ, सर्कल का सर्कुलर हो गया, कैसा हो गया, उस तरीके का। ट्रायंगल है, टेढ़ा है, मेढ़ा एस्थेटिक है। इम्पैक्ट होता है। हाँ, एस्थेटिक इम्पैक्ट हो गया कि आपको उस जगह पर किस तरीके की फीलिंग आ रही है। डर भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है, चीयरफुल खुशी का भी एहसास हो सकता है, बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस शीट को पहले ज़रूर गो थ्रू करना है सारे के सारे। जिनको अंग्रेज़ी में समझ नहीं आ रहा है, उसको हिंदी में देखना, हिंदी वाला भी उसका वर्ज़न वहाँ पर है। तो उसको जब आप हिंदी देख वाला लोगे आरवी तब ग्रुप आप में है। हाँ, आर्मी वाले ग्रुप के अंदर सारा मटीरियल है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि जब आप रिमोट व्यूइंग करोगे ना, उसने बताया ना यहाँ पे ये स्टेज 2 है। स्टेज 1 में तो आप केवल वो करते हो, अपना फटाक से यहाँ पे वो बनाया वीडियोग्राम। ये मत सोचना कि मेरे को कुछ ढंग का बनाना है वहाँ पे, ढंग का कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही है। क्लिक हुआ एकदम से दिमाग के अंदर कुछ फ्लैश हुआ, यहाँ पे खटाक से बनाया और यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया कि वो चीज़ कैसी है। और जितना जल्दी करते जाओगे, रुकना नहीं, अगर मान लो कोई चीज़ दिमाग में नहीं आ रही, आगे बढ़ जाओ।
कोई चीज़ दिमाग में नहीं आ रही, इवन लिस्ट के अंदर से भी कोई चीज़ दिमाग में नहीं आ रही, आगे बढ़ जाओ। ऐसे करते आप करते जाना, साउंड्स तक आना, फिर डायमेंशंस के बारे में यहाँ पे इसके नीचे वो कह रहे हैं मिनिमम 4, कम से कम 4 डायमेंशन तो उस चीज़ के बारे में लिखना ही ज़रूर, ठीक है? एस्थेटिक इम्पैक्ट एक वर्ड का ही होता है, केवल एक वर्ड का, कि वहाँ की फीलिंग कैसी है। आपको किस तरीके की फीलिंग आ रही है वहाँ पे, ठीक है? उसके बाद टेम्पलेट बी है, ये स्टेज 3 होती है इसकी, मतलब रिमोट व्यूइंग की। स्टार्टिंग वाली स्टेज के अंदर 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 यानी आपका ये इडियोग्राम, स्टेज 2 जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें लिखोगे, स्टेज 3 जिसके अंदर आप फ्री हैंड से अपने स्केच बनाओगे। फ्री हैंड स्केच कैसे होते हैं? जैसे कि मान लो ट्रायंगल, सर्कल, चौकोर कुछ बना दिया, या दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही हैं, बादल जैसा कुछ जो भी आ रहा है ना, बना देना यहाँ पे। अभी आप देखना कि मैं करने की कोशिश करता हूँ। अभी गिनी मैम मेरे को मेरा टीआरएन देंगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब आप लोग देखना कैसा हो सकता है, ठीक है? क्या-क्या हो सकता है या मेरे दिमाग में क्या-क्या आ रहा है। अभी मैं इसका नेम, डेट, टाइम ये सब नहीं लिख रहा हूँ। हालाँकि इसको करना तो चाहिए मेरे को पेन पेपर पे, लेकिन अब मैं पेन पेपर पे आपको करके दिखा नहीं सकता। तो मैं यहीं पे अभी रफली जो कर पाऊँगा वो करूँगा। आप एक काम करें, यहाँ पर पुराने लोग भी हैं जो लोग कर चुके हैं, तो आप पेपर पेन ले लो प्लीज, पेपर पेन पे करो और बाकी सबको भी बोलो पेपर पेन पे करें, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना पेपर दिखा देना, या आप अपनी स्क्रीन शेयर बंद करके इसे कर लो और आप कर लो, और बाद में आप अपना स्क्रीन दिखा देना और बाकी सब लोग भी कर लेंगे। जो नए लोग हैं वो वेट कर लें, वो बाद में कर लें। अ, ये भी हो सकता है। 1 सेकंड रुकना ज़रा, मैं फिर अपनी वो फ़ाइल खोलता हूँ, जिसके अंदर मैं अपनी रिमोट व्यूइंग करता हूँ। मैंने बाय द वे इन सारे टेम्पलेट्स की और ये वो ना एक बड़ी मोटी-सी फ़ाइल बना रखी है। बाहर से जाके उसका वो करवा लिया था मैंने, बहुत सारे पेपर्स के जेरोक्स। ऊपर आगे ज़ेरॉक्स करा के, आगे-पीछे करा के मैंने वो बनवा ली थी। मेरे पास डिस्क्रिप्टर फ़ाइल लिस्ट भी है, वो मैंने अलग से एक बनाई थी, और इसके अंदर वो ही हम मेरी मतलब सबने सारी बनाई चीज़ें है, हैं। हम सबको पा ने बोला था बनाने के लिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो आप लोग भी ये सारी लिस्ट आरवी के ग्रुप में मैंने अभी हिंदी का पीडीएफ भी शेयर किया है दोबारा, वो लिस्ट के प्रिंट आउट्स निकाल लो। आमतौर पे जहां तक मुझे याद है पा, आपने बोला था कि डिस्क्रिप्टर हाँ। लिस्ट वाली जो बात है उसके अंदर आपको वो वर्ड्स को टिक करना है, लिखना नहीं है। हाँ, मतलब टिक करते चले जाओ। हाँ, अगर तो आप लिख सकते हो वो तो लिख लो, टिक डिस्क्रिप्टर करते हो तो लिस्ट, टिक कर। हाँ, तो स्टेज 2 जो है साइट की, वहां पे जो लिखने के लिए स्पेस दिया हुआ है, एक्चुअली वहां लिखना नहीं है, एक्चुअली वहां पे वो डिस्क्रिप्टर लिस्ट में टिक करना है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको लिखना है तो लिख लो, नहीं तो डिस्क्रिप्टर लिस्ट के 20-25 कॉपीज बना लो प्रैक्टिस के लिए, अगर आपने करना हो, और उसके ऊपर टिक टिक करते चलो, उससे जरा फटाफट हो जाता है। हाँ, उससे थोड़ा पर जल्दी हो मैम जाता है, करेक्ट। गिन्नी मैम बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, बोलो। फर्स्ट टाइम में तो लिखवाए थे हमने, सबने लिखे थे मैम। जहां तक मुझे याद है, जो मैंने वीडियो देखा है, जो पुराने वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, उसमें बोला था कि टिक करना है। आपको लिखना है आप लिख लो। मैंने भी अपने लिए सिर्फ 2 ही प्रिंट लिए हैं और मैं भी लिखती हूँ, मैं टिक नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी कॉपीज नहीं बनाई है। तो जब एक बार पक्का हो जाएगा, ढंग से होने लगेगा, तब बनाऊंगी कॉपी और टिक करूंगी। अभी तो मैं लिख ही लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा इट्स योर विश, आपको लिखना है लिखो, आपको टिक करना है टिक करो, जिसको जैसे कंफर्ट लगे। वैसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अपनी फ़ाइल आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने कैसी बनाई है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा लग जाए कि किस तरीके की होनी चाहिए फ़ाइल। व्हाई यू वेस्टिंग टाइम। इसमें और भी पेपर्स हैं। हाँ, वही ना, या मैं करके करके दिखाता हूँ आपको, छोड़ो, अभी छोड़ो, अभी मैं वो आपको एंड में ही दिखाऊँगा जो भी है। ठीक है? अब गिन्नी मैम मेरे को एक टीआरएन देंगी, ठीक है? आप गिन्नी मैम वहाँ से बोलना, मैं यहाँ पे करने के प्लेस बाद जब का दूं ना, मेरा कंप्ली किसका? प्लेस का दूं या ट्रेनिंग 1 में से दूं, आरवी टारगेट। किसी में से भी दे दो, मतलब आई डोंट माइंड। जगह का दूं या वो पहला जहां पहले अंडा देखा था वहां से दूं, ये पूछा मैंने। जगह का दे दो। ओके। तो
जगह का अगर मैं देती हूँ तो इसका जनरेट आईडी ऊपर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा आप लोग क्या मैं अपना कैमरा ऑन करूँ क्या आप ताकि मेरे को देख सको कि उधर से गिनी मैम बोलेंगी तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ? हालाँकि आपको नज़र तो कुछ नहीं आएगा। तो एक सेकेंड, तो पिकअप प्लेस पे क्लिक किया मैंने और उसके ऊपर जनरेट न्यू आईडी पे क्लिक किया, ठीक है। ठीक। ट्रेनिंग 1 पे भी किया और इसके ऊपर भी किया। अब मुझे नहीं समझ में आ ठीक है। रहा है कि मुझे जो यहाँ पे पिकअप प्लेस के सामने जो नंबर्स दिए हैं वो 3-3 नंबर्स हैं, वो वाले आपको देने हैं या जनरेट न्यू आईडी पे 4-4 हैं वो देने हैं? जनरेट न्यू आईडी वाले देने हैं आपने मेरे को। VINT ये अरे यार मेरा पेन 1 सेकंड रुको। मेरे को ब्लू पेन से करना पड़ेगा, सॉरी। ये यार अब इसको क्या हो हम गया? लोगों को बोला सारी तैयारियां करने रुक के लिए, खुद कुछ नहीं करके रखा। अच्छा हाँ, सॉरी ना। VINT 7313 क्या? 7313। 7313 ठीक है। अच्छा, जो पुराने लोग हैं वो लोग प्लीज स्टार्ट करो अपना काम। सॉरी।
I'm done. डन। डन। अब सब लोग अपने कैमरा ऑन करो जिस जिसका हो गया। मेरा भी हो गया मैम। दिखाओ, बताओ अब आप। मेरे को लाइट ऑन करनी पड़ेगी, 1 सेकंड रुकना जरा। आपने लाइट बंद कर दी थी? हाँ, मैं अंधेरे में करता हूँ इसको, थोड़ा सा लाइट कम हाँ, रहे। 1 सेकंड रुकना। पहले बताते हम भी अंधेरा कर लेते। 1 सेकंड रुकना। पहले आप अपनी स्क्रीन शेयर करके ये दिखाओ, इसका टारगेट जो है वो है क्या? पहले दिखाऊं कि बाद में दिखाऊं? चलो देख लेते हैं ना। आपने देख लिया टारगेट क्या है? नहीं। तो चलो ठीक है, पहले बात करते हैं फिर देखते हैं टारगेट से कितना ऑफ टारगेट हुआ है, कितना ऑन टारगेट है। ठीक है, 1 सेकंड लाइट ऑन करता हूँ मैं। आपको दिख रहा हूँ मैं? इतने छोटे से आप दिख रहे हो, अपने आप हाँ तो को छोटा ही सेंटर दिखूंगा, वही करो तो ना। छोटा ही। अब अरे छोटा हूँ तो छोटा ही दिखूंगा। अरे स्पॉटलाइट डाल दो स्पॉटलाइट और क्या। करो ना यार पा। हाउ टू और ये स्पॉटलाइट माई शेयर सेल्फ? स्क्रीन हटा दो, तब आप आओगे हाँ, शेयर सेंटर में। स्क्रीन। ओके, शेयर स्क्रीन हट गया है। हाँ, अब दिखाओ। अब आ गए आप सामने, ताकि सब लोग देख सकें। अब आप लोगों को दिख रहा है ये? कुछ आपका ना पास और नेट करूं? ना पता नहीं आप दुनिया के कौन से जंगल के कोने में घुस के सोते हो। बहुत पहले नेट ये देखो, खराब है, आपको इट्स दिख रहा नॉट है? क्लियर। हाँ ये हाँ, ये दिखा। अब मैं पास में हाँ से हाँ आपको ये दिखाता हाँ हूँ। ये मेरा हाँ हाँ, दिख ईडियोग्राम गया। देखना, ये बनाया मैंने। कोई ईडियोग्राम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि बड़ी मेरा इंपॉर्टेंट मेरा हो। ऐसा बनाया मैंने, ऐसा पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो मेरा हाँ ईडियोग्राम कुछ ऐसा था। ठीक है, हाँ। ये नंबर मैंने यहाँ पर लिखा था। इसके हम्म। बाद मैंने इस जगह की जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो जो मेरे दिमाग में आ रही थी फटाफट जो भी आती गई इस लिस्ट के अंदर से, मैं हाँ लिखता गया। इट वाज हाँ, कंप्लीटली इंट्यूशन बेस्ड। मैं अपनी इंट्यूशन के मेरा भी अकॉर्डिंगली काम इंट्यूशन करता गया। बेस्ड। गौरव अभी अभी कर रहा हूँ, गौरव आंसर करता हूँ, रुक जाओ। वो करता गया। एंड में जो सेकंड पेज बी था ना, आप लोगों को मैंने बताया नहीं, लेकिन पेज बी पे जो चीजें बनती है ना, मैंने आपको बताया था सर्कुलर ट्राइंगल इस तरीके की होती है। उसके अंदर एक मार्किंग भी करनी होती है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको एक्स मार्क करते हैं। हाँ उसके बाद की जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसको ए मार्क करते हैं। उसके बाद की जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको बी मार्क करते हैं। उसके बाद की जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे सी मार्क करते हैं। तो मैंने हम्म जो किया वो इमेज कुछ इस तरीके की बनी है, ये देखो। इसमें ये जो हम्म ट्राइंगल टाइप की सी बड़ी सी एक टावर सा खड़ा हुआ है, ये है एक्स। हम्म नीचे एक फ्लोर टाइप की चीज है जो ए है। उस फ्लोर के पीछे की तरफ कोई मोनोलिथिक टाइप की सी कोई चीज है जिसको मैंने बी किया। ग्राउंड पे नीचे फ्लोर है मिट्टी का टाइप का, जिसको मैंने सी किया। अब देखते हम्म। हैं गिनी मैम बताएंगी कि ये मेरी ऑफ टारगेट गई है या ऑन टारगेट गई है। मैम आप चेक ठीक करो। है। गौरव जी का जो सवाल है वो आप चेक कर लो। हाँ गौरव बताओ।
बनाए आप? अच्छा, आप क्या बताओ, बनाया? आपने, नहीं आप बताओ, आपने अपना जो दिखाया था कि लेफ्ट में, राइट में, बीच में। अब हाँ, अब इसमें देखना मेरी एक चीज़ जो इसमें से कौन-कौन सी चीज़ें मैच करके गई हैं। पहले मैं ये बताता हूँ कि मेरे टेक्सचर्स मैंने क्या-क्या लिए थे। टेक्सचर में मैंने आया था ये जगह बड़ी एजी है और यहाँ पे एज है, आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, एज है यहाँ पे, एजी है ये। अच्छा, गैसियस है। 1 मिनट पा, मैंने जो बनाया है ना, हुँ, आई डोंट नो, दिख सकता है हाँ, नहीं, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। मैंने जो बनाया ना, उसमें हुँ, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ऐसे माउंटेन जैसा बनाया, और राइट हैंड साइड के कॉर्नर हाँ, पे ऊपर धूप और सूरज मुझे नजर आया, जो यहाँ पर एक तरह से हाँ, हाँ, आसमान दिख रहा है, तो वो मुझे नजर आया। और हाँ, ये इस तरह से मैंने हाँ, वो फ्री हैंड डायग्राम बनाया, ऐसा आके यहाँ पे ऐसे। और लेकिन मुझे फर्क इतना है, मुझे ड्राई लैंड लगा, और मुझे लगा कि जैसे ये जो माउंटेन सा जो मैंने बनाया है ना, एक एंट हिल की तरह, तो उसके हाँ, पीछे और उसके सामने जो भी एलिमेंट है, उसके हुँ, पीछे भी है, सामने भी है। तो वो हुँ, सैंड भी, मतलब मेरे हिसाब से हाँ, सैंड या मिट्टी थी, यहाँ पे पानी है। हुँ, हाँ। हाँ, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, इधर इस तरफ हो और सकता है सैंड हो, क्योंकि इधर लेफ्ट में देखो ना आप, तो इस इमेज के लेफ्ट में यहाँ पे मिट्टी का सा कुछ है। देख रहे हो कहाँ है? हरे-हरे जहाँ पे पेड़-वेड़ से बने हुए हैं, पेड़ जहाँ बने हुए हैं यहाँ पे लेफ्ट में हरे-हरे। मिट्टी थोड़ी है, वो दीवार है। हाँ, दीवार है तो दीवार के पीछे की तरफ हो सकता है कुछ मिट्टी वगैरह हो, आपका लेफ्ट में भी उधर एंगल चला गया हो। अब एक-एक करके करते हैं, पहले मैं अपना बताता हूँ कि मेरे को इस जगह पर क्या-क्या चीज़ें, हाँ मैम, एनहांस कर के देखते रहेंगे इसको। मेरे को क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे लगी टेक्सचर्स में। एक तो ये जगह एजी है, और एजी तो है ही, माउंटेन्स एजी होते हैं, इनके एजेस देखो आप। हाँ। दूसरा गैसियस टाइप की लगी मेरे को ये, जैसे यहाँ पे गैस हो, अब हो सकता है कि कुछ गैस का, लोगों के घरों के अंदर से खाना बनेगा तो धुआँ निकलते हुए शायद वो गैस नज़र आ रही थी मुझे। लेदरी, अब लेदर का क्या है यहाँ पे मेरे को पता नहीं, हो सकता है वो कुछ हो, इसके आई डोंट नो। माउंटेन के एजेस जो हैं वो लेदरी थोड़े से हैं, स्टोन है, लेकिन देखने में हाँ, लेदरी लग रहे हैं, पता नहीं। लेदर जैसे। लेकिन आपने जो राइट अच्छा साइड में जो ट्रायंगल बनाया था, वो तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, पर हाँ, घरों के जो टॉप्स हैं मैम, वो पिरामिडल है। ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल का मतलब होता है माउंटेन हाँ, या टावर। पर वो आपने माउंटेन, राइट में टावर। बनाया था, यहाँ पे लेफ्ट में है। मैम लेफ्ट में कहाँ है? टोटल पूरा अगर आप पहाड़ देखोगे ये तो राइट में ही है ना। मैक्सिमम जो चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो जो टारगेट है, वो तो राइट में ही है ना पूरा पहाड़, देखो। कहाँ राइट में है? मेरे तो लेफ्ट में है। आपके यहाँ से जैसी हमें दिख रही है ये ना इमेज आपकी स्क्रीन पे, ये जितने भी घर बने हुए हैं हमें राइट साइड में लग रहे हैं, लेफ्ट साइड में एक और बड़ा पहाड़ लग रहा है। तो मेरे तो सारे, मेरा जो, मेरे लेफ्ट में, मतलब मेरे सामने लेफ्ट में पहाड़ है, और सेंटर में घर है, और राइट में वो ट्री, और नीचे समुंदर है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। वही चीज़ तो हमें भी दिख रही है। हाँ, तो मेरा यहाँ से माउंटेन का एज देखो ना, राइट साइड से एज देखो ना आप माउंटेन का। राइट साइड पे कहाँ है जी? ठीक है ना, राइट राइट साइड साइड पे से। तो घर। जहाँ ये पेड़ दिख रहा है आपको, पेड़ दिख रहा है, ये जो पेड़ है, पेड़ हाँ, से लेफ्ट इसके देखना ज़रा नीचे। हल्का सा। हाँ, इसके नीचे देखो ना, यहाँ पे एज माउंटेन जा रहा है ना ये पूरा। एक्चुअली में है तो ये टोटल पूरा मिला के एक माउंटेन। हाँ, ठीक है? ठीक है। और इसी के लेफ्ट लेफ्ट में भी मैंने माउंटेन बनाया था कि यहाँ पर भी कोई बिल्डिंग टाइप की या कोई टावर टाइप का है, ठीक है? तो यहाँ पे ये है। बीच में मैंने बॉक्स बनाया था, यानी ये जो हाँ, घर जो है, ये बॉक्सेस जैसे घर दिख रहे हैं यहाँ पे। और हाँ, नीचे रोड बनाई थी मैंने, मतलब एक रोड टाइप की है, तो नीचे से वो रोड जा रही है, अगर आप देखो, नोटिस करोगे तो। हाँ। नहीं, आपने बोला ठीक है ना? था कि उसके नीचे मिट्टी जैसा है, जो आपने सी बोला ना, आपने बोला उसके सी कहाँ नीचे, बोला मैंने? जमीन के नीचे कुछ मिट्टी जैसा है। मैंने हाँ, मतलब मिट्टी जैसा, मिट्टी रोड तो मिट्टी की होगी ना, अब ये रोड ये कोई वैसी प्रॉपर बनी हुई तो नहीं लग रही है मुझे। यहाँ तक तो ठीक है, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं बीच में, उसके बाद नीचे की तरफ देखो ना, ये रोड जो जा रही है मिट्टी की सी लग रही है मेरे को तो। चलो ठीक है, अब लोगों को और मैं समझ में क्या आया, वो उनको एनीवेज़ भी, उनका भी एनी सुन लो, उन्होंने क्या बनाया। अरे, आपके बाकी के हाँ, वर्ड्स एक रह 1 गए। मिनट मैम, इस
हाँ, वर्ड्स जो हैं, टेक्सचर्स में मैंने एज लिया था, लेदरी, गैसेस और वेट यानी गीला, वो लिया था, तो गीला शायद ये पानी की वजह से है। कलर्स में कुछ फेडेड कलर भी हैं, कुछ ग्रीन कलर बहुत प्रोमिनेंट मैंने बताया है यहाँ पे। लुमिनेसेंट कलर, अब आप ये देख लो तो तैया जैसे कलर, मैम वो इमेज शेयर करो, इमेज मेरी मेरी फोटो नहीं, इमेज। अब आप देखो यहाँ पे काफ़ी जगहों पे आपको लुमिनेसेंट कलर दिखेगा, यहाँ पे ये लुमिनेसेंट जैसे चमचमाते हुए से कलर है ना, और पैटर्न्ड है, पैटर्न है यहाँ पे देखो, ये जितने भी घर बने हुए हैं सारे पैटर्न में बने हुए हैं। और टैन कलर भी है, टैन कलर यानी ये जो मिट्टी का, ये जो पहाड़ का कलर है, ये हल्का सा टैन है। फिर स्मेल जो मेरे को आ रही थी यहाँ पे, जो फ़ील आ रही थी मेरे को, वो अर्थली यानी धरती से रिलेटेड, थोड़ा-सा हाँ, मॉइस्ट और मुझे भी ऐसी आ हल्का-सा रही कुछ थी, केमिकल टाइप्स भी है मडी आ रही ना? थी मुझे। और हाँ, टेस्ट में मैंने लिखा है चॉकी, यानी चॉक जैसा, व मिट्टी, ये जो पहाड़ों की जो मिट्टी होती है, स्लेट है, तो ये चॉकी हो सकती है। इमेज दिखाओ मैम, इमेज को थोड़ा-सा देखना पड़ेगा अपने को। तो ये जो होती है चॉकी स्मेल स्लेट की होती है, और स्टोनी मैंने लिखा है, पत्थर की है। ये जो टेस्ट है, थोड़ा फ्रेश है। फ्रेशनेस जो हो सकता है, ये अब ये जो हरे पेड़-पौधे हैं, इनकी वजह से फ्रेशनेस हो। टेम्परेचर मैंने यहाँ का लिखा है कूल, ह्यूमिड और एम्बिएंट। ये जगह ठंडी और ह्यूमिडिटी वाली, क्योंकि समुद्र के किनारे है, और एम्बिएंट है, मतलब इसका एम्बियंस है इस जगह का अपना एक। साउंड में मैंने लिखा है बजिंग, इको, हिसिंग, क्वाइट, स्प्लैशिंग यानी पानी के स्प्लैशिंग होते हुए, और ड्रिपिंग यानी पानी ड्रिप करता हुआ। तो पानी तो यहाँ पर प्रोमिनेंट है ही। डायमेंशंस में लिखा है मैंने बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, और लिखा है कर्व्ड यानी कर्व भी है यहाँ पे, तो कर्व यहाँ पर है, अगर आप नीचे देखो तो इसके अराउंड कर्वेचर बना हुआ है नीचे, ये जो रोड जा रही है कर्वेचर, और डाउन मतलब नीचे की तरफ है ये। अब लेफ्ट में बड़ा पहाड़ है, जो मैंने जितने भी लिखा घर है बने हैं वो राइट में सिलिंड्रिकल नीचे की तरफ है। टॉल स्मॉल टॉप, सिलिंड्रिकल टॉल स्मॉल टॉप। और साउंड में मैंने इंसेक्ट्स और सिलेंड्रिकल, क्रिकेट्स लिखा है। हाँ, तो ऐसी जगह पर होते हैं ना इंसेक्ट्स और क्रिकेट्स होते हैं। हाँ, अच्छा, इसका जो मेरा एस्थेटिक एस्थेटिक इम्पैक्ट। इम्पैक्ट था, हाँ, यानी जो मेरे को अंदर से लगा कि यार ये जगह जो है, इस जगह को देख के मैं बड़ा क्यूरियस हो रहा था, कि जैसे किसी जगह को एक्सप्लोर करने का मन करता है ना, या किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने का मन करता है कि मुझे इसके बारे में और जानना है। तो मैंने क्यूरियस लिखा था यहाँ पे कि मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ, और बाकी इमेज तो मैंने आपको दिखाई दी थी। अब बाकी लोग भी अपना थोड़ा-सा, मैं अपना ये कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग भी ज़रा अपना एग्ज़ाम्पल, या आप लोगों ने किस तरीके से मैंने बनाया, मैंने ज़रा लिखा बताना शुरू है करें। aesthetic impact: anxious, uninterested, dizzy and bored, which I actually got very bored on seeing this image. uh, मैम एस्थेटिक इम्पैक्ट एक ही होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। अच्छा, मैं अपना कैमरा ऑफ कर रही हूँ, आप लोग एक एक करके। हाँ, आगे। ये किसका है? ये गौरव, हाँ, गौरव दिखाना ज़रा, क्या आगे क्या चलो। बनाया आपने? अब नीचे के वर्ड्स अपने बताओ। वर्ड्स पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ ना। गौरव पढ़ के सुनाओ गौरव ना आवाज़ नहीं वर्ड्स। आ आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। अपना माइक ऑन करो, आवाज नहीं आ रही है। केमिकल ऑदी रैंसिड स्ट्रॉन्ग, इतना नजदीक हो, स्प्लैशिंग, नहीं वो क्लियर नहीं है। गौरव आप बोल के बता दो ना, पढ़ के सुना दो। Why isn't he मैम आई doing that? थिंक उसका 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 आई थिंक कुछ कोई प्रॉब्लम है, जो कि आवाज़ नहीं आ रही है। इन द मीनवाइल गौरव की जगह पे कोई और शेयर कर सकता है अपनी स्क्रीन, और दिखा सकता है कि उन्होंने क्या बनाया है? Anybody else wants to share? ये कौन दिख है रहा है? राइट साइड में? स्वाति, स्वाति। हाँ, मैम दिख रहा है। हाँ हुँ, स्वाति। हाँ, स्वाति मैम। हाँ, तो ये मैंने किया है टेक्सचर में फेदरी, हार्ड, स्मूथ, पाउडरी, मशी। कलर्स में ब्लू, रेड,
pale, brown, mottled. वाह Smells में pregnant, musty, chemicals, moist. Taste में chemical, sweet, wooden, rancid. Temperature में body, cool, frigid, normal. Sound, distance, rumbling, quiet, buzzing. Dimension, huge, far, dense, oblong, wide. और ये जो मुझे लगा, मैं ऐसी जगह पे कभी गई नहीं हूँ, तो थोड़ा अनफैमिलियर लगा मुझे। वेरी गुड और इमेज दिखाओ, हाँ ये दिख रहा है? हाँ हाँ। हम्म, तो ये जो माउंटेन लग रहा है, और वो जो शेप मतलब जो है वो क्या बोलते? ये हाँ, तो वो जो राउंड वाला है ना, तो वो शायद ये है, और एक्स वाला है मेरा, और हाँ, तो पानी। राउंड वाला इसका मतलब आपका एक्स के ऊपर जितने भी वो घर बने हुए थे ना, अगर आप उनको हाँ ऊपर से रिमोट एक ही व्यू है। करोगे ना, मतलब ये हाँ, बर्ड व्यू होगा, तो नीचे से आपको राउंड ही लगेगा वो। ओके। और ये आपने रोड आपने रोड टॉप टॉप से टॉप हाँ, आपका जो व्यू है ना, जो आपने बनाया ये, आप जब रिमोट हाँ, व्यू कर रहे थे, इसी कॉन्शियसनेस की फील्ड के अंदर आप इसे सामने से नहीं देख रहे थे। मैं सामने से देख रहा था, ओके, गिन्नी मैम सामने से देख रहे थे। आपने ऊपर ओके, से बर्ड व्यू किया है, जैसे ड्रोन करता है ना वैसे। इस वजह से आपकी ओके, इमेज इस तरीके की है। ठीक है, लेकिन हाँ, परफेक्ट है, सही है। थैंक यू। और कोई anybody else wants to share किसने हाथ ऊपर किया गौरव आपका हाथ ऊपर है आप कुछ कहना चाहते हो हाँ तो बोलो हाँ मन्ना बोलो पुट ऑन योर माइक एंड टॉक अपना वीडियो मैम ऑन मेरे करो पास हाँ बोलो हाय मैम मैम हाय मेरे पास वर्कशीट तो थी नहीं I did it on a plain sheet of paper. I did not remember all the criteria that I had to write down, but I'll show you what I made. all right Uh, because you're not on the group now yes, you ma'am. have Yes, not ma'am. This joined was the my group first attempt. This is the image that came to my mind. okay That's, I think, a triangle and a square in front of it, which came to my mind. good And हाँ। the words that I wrote, जो दिमाग में आए उस समय, humid, wooden, brown, purple, salty, blue, and earthy. wonderful That's all you I have did to well say. for a नाइस। first time आपको 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 पता है ये आपको ट्रायंगल और बॉक्सेस क्यों दिखे? क्योंकि ट्रायंगल रिप्रेजेंट Probably करता है पहाड़ आपका and माउंटेन। जो घर है. हाँ. हाँ, पहाड़ के अंदर घर, और अगर आप नोटिस करो हाँ. तो पहाड़ के अंदर ही घर बने हुए हैं। जी जी जी. तो आपका पहली बार में ये आपका जो व्यू था, ये आपका सामने से था व्यू। So Manna, if you're interested in doing this further, I think you should join the remote viewing group on Instagram or And Telegram. please add me. I have had some past experiences of astral travel and astral projections. मुझे उस समय नहीं पता था कि क्या हो रहा है, but now I know कि what was that. उस समय तो मैं बहुत डर गई थी कि क्या हो गया ये. Okay. Kiran Borkar, you कोई बात wanted to नहीं। share something? यस मैम मैंने कुछ बनाया है अभी आप देखो स्क्रीन पे मैंने सीधे इमेज ही बनाई है उसकी आपने शीट्स नहीं है आपके पास किरण नहीं मैं फर्स्ट टाइम कर पहली रही हूँ बार कर लेकिन रहे हो मैं रिमोट व्यूइंग वैसे मैं नेचुरली कर सकती हूँ क्योंकि सोते वक्त नहाते वक्त इनके बहुत बार कर चुकी हूँ तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे कागज पेन लेकर बैठी हूँ तो मैंने कुछ यहाँ पे अ, पहाड़ वगैरह बनाए हैं उस पे ब्राउन लिखा है ग्रीन लिखा है और नीचे ऐसे मुझे क्रॉस क्रॉस दिखा तो ये
इनके मैंने सीधे इमेज देखे, लेकिन वो इससे मिलती जुलती है, शायद उसका बैक पोर्शन होगा उस पहाड़ का, शायद मुझे ऐसे लगता है। हम्म और यहाँ पे हम्म, ग्रीन, नहीं सॉरी, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन लगा है, और यहाँ पे कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट सा दिख रहा था, हाँ, और कुछ और यहाँ पे यानी डिफरेंट कलर्स थे, और यहाँ पे ब्राउन। हम्म तो ये इनके सेम नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ है उससे। जो वर्ड्स लिखने थे नीचे, मैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ना, इसलिए मैंने सीधी इमेज देखकर ही किया है वो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सो गौरव, यू वांट टू से समथिंग? प्लीज पुट ऑन योर माइक एंड टॉक, बिकॉज आपका पिछली बार हमें सुनाई नहीं दे रहा था। अभी भी शायद आवाज नहीं आ रही है, आ रही क्या? अब आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, मुझे बस वही अपना दिखाना था। हाँ दिखाइए, बताइए। तो ये तो हो गया वीडियोग्राम। हाँ ये देख लिया। उसके बाद टेक्सचर ऐसा लेदरी, गैसेस, सैंडी और प्रिकली। कलर्स में मुझे ब्लू, पिंक, ऑरेंज, मटमेला और ब्रॉन्ज। हम्म और स्मेल्स में मुझे Perfect. केमिकल, अर्दी, मस्टी और स्वीट। हम्म टेस्ट में रेंसिड, स्टोनी, Perfect. केमिकल, फ्रेश, बिटर। टेम्परेचर्स में हॉट, रूम, बॉडी, Okay. कूल, ह्यूमिड। साउंड्स में बजिंग, स्प्लैशिंग, हमिंग, वाइट। डायमेंशंस में शैलो, हॉलो, डीप, फास्ट। और एस्थेटिक इम्पैक्ट था ड्रीमी। ओके नाइस। हम्म, और उसके बाद आपने कोई नाइस। फ्री नहीं वो हैंड ड्राइंग भी नहीं बनाई? वो नहीं किया, वो नहीं किया। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। बा एक चीज आपको दिखानी है, एक मिनट, लेट मी स्टॉप दिस, स्टॉप स्पॉटलाइट। अब वो कहाँ गया, ये वाला। अब ये वाला जो था, इसका हमने शो टारगेट कर लिया। अब ये प्लेसेस पे मैंने ये जो पिकअप प्लेस का क्लिक किया था, तो ये जो है, क्या ये हम्म, भी कोऑर्डिनेट्स है या क्या है? ये भी आप उसमें कर सकते हो, क्या कहते हैं, यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ट्रेनिंग 4 प्लेसेस, हाँ आप कर सकते हो। वाह, 3-3 का भी मैंने कर सकते हो, पूछा नो प्रॉब्लम। कि 386 PY6 जो 6 नंबर्स हैं, 8 नहीं है, क्या ये भी कोऑर्डिनेट हाँ नंबर्स हैं? हाँ, ये भी आप एक मैम देखो, कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली नहीं कह सकते। जो अच्छे रिमोट व्यूअर्स होते हैं वो तो कोऑर्डिनेट्स भी कर लेते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी इमेज होगी या कोई भी चीज़ होगी, उसको अगर आप कोई डिजिट और उसको कोई नेमिंग कर देते हो ना, तो अगर वो उसके ऊपर जो डिजिट और नेमिंग होगी ना, उससे इसी फील्ड के अंदर उसकी एक आइडेंटिटी हो जाती है। उस आइडेंटिटी की वजह से हमको वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, जो वो एग्जैक्टली माय वो जगह है। गॉड, ओके, गॉड, यू नो, आप लोगों ने, ये हम लोगों ने किया तो ये वाला, ओके, VINT7313, और उससे पहले आपको याद होगा मैंने ये वाला क्लिक किया था, आपसे पूछा था कि ये क्लिक हाँ, करके उसके बाद जनरेट न्यू आईडी, बिकॉज आई थॉट के यहाँ पे क्लिक करके यहाँ करने से प्लेस की न्यू आईडी बनेगी। तो हम लोगों ने ये लिखा और ये किया, लेकिन सबकॉन्शियसली मुझे लगता है कि मैंने इस जगह को देखा है, क्योंकि ये कलर और ये इस तरह से ऊंचा सा, बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहा था। इट वॉज दिस मडी, ब्राउन, ड्राई, हॉट प्लेस दैट आई वॉज सीइंग, दैट्स ऑल आई, एंड व्यू ऐसा था, ऐसे नीचे से, सामने से नहीं, ऐसे नीचे से। तो मेरे को लगता है मैंने वो शायद वो वाला हो सबकॉन्शियसली सकता है, देख हो लिया। सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हाँ पॉसिबल है, हो सकता है। हाँ। तो एनीवे, समाचार हो गए हैं। यू वांट टू डू वन एक मोर पाम हाँ, क्विकली, एंड ना, ना, उसके बाद इनफ, 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 इनफ। अब ये काम करते हैं, एक अब इन मिनट, एक सबको ये मिनट, लिंक। मुझे मुझे कंप्लीट करने दो। मैं ये कह रही थी, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे उनको दे देते हैं, और अपने रिजल्ट
आई विल शट डाउन द मीटिंग, अपने रिजल्ट का फोटो निकाल के ग्रुप में डाल देंगे। हाँ, This is with what I was target saying. reference number and image. Target reference number and image. टारगेट रेफरेंस नंबर मैं अभी दे देती हूँ और कंटिन्यू टू डू दैट। ऐसा नहीं कि टारगेट रेफरेंस नंबर ले लिया और आधे घंटे बाद किया, अभी के अभी उसे करो और उसके बाद रिजल्ट्स अपने ग्रुप में डाल दो, आरवी के ग्रुप में, ये बोल रही हूँ। और उसके बाद हाँ। मैं जो इमेज है वो मैं ग्रुप में बाद में डाल दूंगी, या मैं ठीक आपको है। डायरेक्टली भेज दूंगी, आप डाल देना, ठीक है? ठीक है। ओके, चलेगा। अब मैं टारगेट अच्छा तो नंबर गाइस या गो अहेड। generate new ID. The new target number is, मैं अपना भी पेपर निकाल लूं जरा प्लीज, YQA, ऊपर अपना नाम और डेट लिख लेना, YQA 6269। मैम ये तो 7 डिजिट्स का ही है। अभी करना ही। हाँ अभी करना है। मैम ये तो 7 डिजिट्स का ही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ तो जो भी है कोई अभी बात नहीं, है। कोई नो प्रॉब्लम। अच्छा ओके।